नमस्कार। चलिए आज फोरेंसिक विज्ञान की उस दुनिया में गोता लगाते हैं जहां मुर्दे भी बोलते हैं। जी हाँ, हम जानेंगे कि कैसे मृतक भी सबूतों के जरिए अपनी अनकही कहानियां बयां कर सकते हैं। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, घर पर किसी की अचानक मौत हो जाती है। पहली नजर में सब कुछ बिल्कुल शांत, बिल्कुल स्वाभाविक लगता है। पर क्या सच में ऐसा है? या फिर ये एक ऐसा सोचा समझा अपराध है जिसे बड़ी चालाकी से छुपाया जा रहा है? बस यही वो एक सवाल है जो किसी भी बड़ी जांच की नींव लगता है। और ठीक यहीं पर पोस्टमार्टम की अहमियत सामने आती है। इसे सिर्फ एक प्रक्रिया समझना भूल होगी। असल में ये सच्चाई को बेनकाब करने और न्याय को उसका हक दिलाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि पोस्टमार्टम का मकसद कभी भी परिवारों को परेशान करना नहीं होता। इसका असली उद्देश्य तो सच्चाई की रक्षा करना, न्याय की राह बनाना और हाँ, यहाँ तक कि बेगुनाह लोगों को झूठे आरोपों से बचाना भी है। एक तरह से ये सुरक्षा का कवच है। तो सवाल उठता है कि आखिर सच को एक गवाह की जरूरत पड़ती ही क्यों है? देखिए, इसके 5 सीधे सीधे कारण हैं। सबसे पहला, मौत की असली वजह जानना। क्या कोई अंदरूनी चोट थी या कोई छिपा हुआ जहर? दूसरा, उन शातिर हत्याओं का पर्दाफाश करने के लिए जिन्हें प्राकृतिक मौत का चोला पहना दिया गया हो। तीसरी वजह, करीबी रिश्तों पर उठे सवालों का निष्पक्ष जवाब देना, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। चौथा कारण, ये कोई विकल्प नहीं है। कई मामलों में ये एक कानूनी कर्तव्य है जिसका पालन करना ही होता है। और सबसे जरूरी 5वां कारण, ये मृतक को न्याय दिलाने का आखिरी मौका होता है, इससे पहले कि सारे सबूत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। चलिए, अब कुछ असली मामलों पर नजर डालते हैं। ये वो केस हैं जहां पोस्टमार्टम ने पूरी कहानी ही पलट के रख दी और वो सच सामने आया जो लगभग हमेशा के लिए दफन हो चुका था। हमारी पहली केस फाइल है सुनंदा पुष्कर की, एक ऐसा हाई प्रोफाइल मामला जिसने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। शुरुआत में क्या लग रहा था कि ये एक प्राकृतिक मौत है या शायद ड्रग ओवरडोज का मामला। लेकिन जब फोरेंसिक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो एक चौंकाने वाली हकीकत सामने आई। मौत की वजह जहर था। ये दिखाता है कि जो आंखों से दिखता है जरूरी नहीं कि वो सच हो। और इस केस से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। किसी का सामाजिक रुतबा या उसकी पहचान उसे अपराध की आशंका से भी बरी नहीं कर देती। कानून की नज़र में सबूत मायने रखते हैं, रुतबा नहीं। अगला मामला है शीना बोरा का। ये केस पारिवारिक रिश्तों की उलझनों और धोखे की एक, कह सकते हैं, डरावनी कहानी है। सालों तक दुनिया को यही बताया गया कि शीना विदेश चली गई है या बस लापता है। लेकिन फोरेंसिक सबूतों ने एक ऐसी भयानक साजिश का पर्दाफाश किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी हत्या उसकी ही परिवार के करीबी सदस्यों ने मिलकर की थी। ये केस एक बहुत ही डरावना सच सामने लाता है कि कैसे धोखा और साजिश किसी परिवार के अंदर ही इतनी गहराई तक बुने जा सकते हैं कि सच्चाई सालों तक दुनिया की नज़रों से छिपी रह सकती है। अब एक ऐसे केस पर नजर डालते हैं जो एक अलग ही तरह की हत्या को दिखाता है। वो हत्या जो धीरे धीरे, चुपचाप और बिना किसी शोर के की जाती है। ऊपर से देखने पर ये एक अचानक आई बीमारी से हुई दुखद मौत लग रही थी, लेकिन फोरेंसिक जांच ने जो खुलासा किया वो कुछ और ही था। ये बीमारी नहीं बल्कि एक साजिश थी। लंबे समय तक दिया गया धीमा जहर था। ये दिखाता है कि कितनी चालाकी से कोई अपराधी अपने जुर्म को बीमारी का मुखौटा पहना सकता है। मतलब धीमा जहर बिल्कुल किसी प्राकृतिक बीमारी जैसा ही लग सकता है। और यहीं पर टॉक्सिकोलॉजी यानी विष विज्ञान की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। यही वो विज्ञान है जो शरीर में जहर के छोटे से छोटे कण का पता लगाकर बीमारी और साजिश के बीच का फर्क साफ कर देता है। अब आते हैं जांच के शायद सबसे मुश्किल और असुविधाजनक पहलू पर। ये एक सांख्यिकीय हकीकत है कि ज्यादातर मामलों में अपराधी कौन होता है। यह सुनने में शायद कड़वा लगे, लेकिन ये एक अहम सच है। आंकड़े और अपराध विज्ञान हमें यही बताते हैं कि ज्यादातर मामलों में शक की सुई किसी करीबी पर ही घूमती है। क्यों? क्योंकि उनके पास मकसद और मौका दोनों होने की संभावना ज्यादा होती है। इसीलिए कानून कभी भी भावनाओं पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर भरोसा करता है। तो वो कौन से संकेत हैं जिन पर पुलिस और डॉक्टर्स की नज़र जाती है? इस स्लाइड पर कुछ ऐसे ही रेड फ्लैग्स हैं, जैसे किसी एकदम स्वस्थ व्यक्ति की अचानक मौत हो जाना,
या फिर हाल ही में कोई संपत्ति का बड़ा विवाद हुआ हो या शरीर पर चोट के निशान मिले, ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर पोस्टमार्टम बेहद जरूरी हो जाता है। तो घूम फिरकर बात एक ही जगह आकर रुकती है, मृतक को न्याय दिलाना। और पोस्टमार्टम सिर्फ एक जांच नहीं, बल्कि सुरक्षा का एक अंतिम कार्य है। देखिए, इस पूरी बातचीत का निचोड़ बस इतना है। पोस्टमार्टम मृतक का अनादर नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा है। ये उन बेगुनाह लोगों को भी बचाता है जिन पर गलत शक की सुई घूम सकती है। ये उन्हें झूठे और गंभीर आरोपों से आज़ाद करता है। ये उन शातिर अपराधों की पोल खोलता है जिन्हें एक परफेक्ट क्राइम बनाने के लिए बड़ी होशियारी से प्राकृतिक मौत का रूप दिया गया था। और सबसे ज़रूरी बात, ये एक ऐसे अन्याय को होने से रोकता है जिसे बाद में कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। सोचिए, एक बार दाह संस्कार या दफना दिया गया तो सच भी उसी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पोस्टमार्टम सच जानने का आखिरी और अक्सर इकलौता मौका होता है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, अगर मुर्दे बोल सकते तो वे सबसे पहला कौन सा झूठ बेनकाब करते? शुक्र है फोरेंसिक विज्ञान का, जो हमें उनकी खामोश आवाज को सुनने में मदद करता है।